हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा था IP1, IP2, IP3, IP4 एंड IP5 ऑफ एन एलिमेंट आर 7.1, 14.3, 34.5, 46.8 एंड 162.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली। द एलिमेंट इज लाइकली टू बी। ओके बच्चों, देखो क्या होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्या होती है बच्चों? ये होती है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। इसी को हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। जैसे M गैस है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो बच्चों। ओके, Mg प्लस बना दो इसको बच्चों, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो। Mg मतलब मैग्नीशियम नहीं है, M गैसियस है बच्चों। इस प्रोसेस में जो एनर्जी लगती है ना, इसको बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Mg। ओके, M गैसियस। यहाँ से फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे, M2 प्लस बनाओगे बच्चों, तो इसको बोलेंगे सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Mg। ओके, M गैसियस। ओके बच्चों, इस तरह से बढ़ता जाएगा बच्चों। और सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं इसी को, आयनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं। ये हमेशा इंक्रीज करती है बच्चों। क्या करती है? इंक्रीज करती है। अब देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, चलो बढ़ रही है, ठीक है, ओके, और बढ़ गई और बढ़ गई, लेकिन यहाँ पर तो एकदम 100 से भी ऊपर इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फर्क आ गया बच्चों, एकदम सडन जंप यहाँ पर आ गया बच्चों। IP4 टू IP5 में हमें क्या देखने को मिल रहा है बच्चों? सडन जंप देखने को मिल रहा है। तो जब भी हमें सडन जंप देखने को मिलता है ना, तो यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। सडन जंप का मतलब होता है कि आपके ना बच्चों नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ना खत्म हो गए हैं बच्चों। ओके, मतलब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन खत्म होने का मतलब होता है कि कोर नोबल गैस कन्फिगरेशन आ गई है। ओके, अब जो IP5 में एनर्जी देके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकाला गया है ना बच्चों, वो नोबल गैस कन्फिगरेशन से निकाला गया है। किससे बच्चों? नोबल गैस कन्फिगरेशन से निकाला गया है। ओके बच्चों, तो हम यहाँ से ना क्या पता लगा सकते हैं? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पता लगा सकते हैं कितने होंगे। देखो कितने होंगे, देखो ये पहला इलेक्ट्रॉन गया बच्चों, ओके, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन गया, ओके, ये तीसरा गया, ओके, ये चौथा गया, ओके। इसका मतलब है वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, तभी तो पांचवा निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है बच्चों। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो निकल गए। इसका मतलब है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बच्चों आपके एलिमेंट के पास में? यहाँ पर 4 है बच्चों। हमेशा याद रखना, अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन n है, तो जो आयनाइजेशन पोटेंशियल n होगा एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल n+1 होगा। इन्हीं के बीच में क्या आएगा बच्चों? आपका सडन जंप आएगा। क्या आएगा? सडन जंप आएगा। तो देख लो बच्चों, इसमें किसमें होंगे आपके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4। ओके, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, वैलेंस शेल कन्फिगरेशन 3s1। ओके बच्चों, सिलिकॉन। ओके बच्चों, सिलिकॉन की वैलेंस शेल कन्फिगरेशन क्या होती है बच्चों? ये होता है 3s2 3p2। 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। कैल्शियम होता है 3s2 और फ्लोरीन होता है 2s2 2p5। तो 4 इलेक्ट्रॉन किसके पास है वैलेंस शेल में? सिलिकॉन है। तो एलिमेंट कौन सा हो सकता है? ये सिलिकॉन हो सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।